सावन का महीना उन सभी लोगों के लिए एक चमत्कार की तरह होता है जिनके शादी में अड़चनें आ रही हैं। अगर आपकी शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं तो ऐसे में सावन के महीने का आप विशेष ध्यान रखें। और सावन का महीना जो कि अभी चल रहा है, सावन के महीने के प्रत्येक दिन आपके लिए एक बहुत ही अच्छे दिन है। और इस दिन अगर आप उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शादी के योग जो है वो बनकर ही रहते हैं। देखिए, जैसे कि अभी सावन की मासिक शिवरात्रि है जो कि 2 अगस्त के दिन है, यानी कि कल के दिन 2 अगस्त मासिक शिवरात्रि जो कि सावन की शिवरात्रि है। सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित है। साथ ही साथ जो शिवरात्रि होती है जो हर महीने में पड़ती है, वो शिवरात्रि भोलेनाथ और पार्वती माता दोनों के लिए ही बेहद ही शुभ दिन माना जाता है। ये दिन माँ पार्वती और शिव भगवान को अति प्रिय है। ऐसे में अगर आपकी शादी में जो भी रुकावट आ रही है, चाहे फिर किसी भी ग्रह दोष के कारण आ रही हो, आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह है जो आपकी शादी के अनुकूल नहीं है, कुंडली में जो पाप ग्रह है वो बैठ गए हैं जिसके कारण आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आपको घर में कई रिश्ते आते हैं लेकिन रिश्ते अगर आपके लेवल के नहीं आ रहे हैं, जो रिश्ता आपको पसंद आता है तो सामने वाले की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल पाता है, और शादी अगर बार बार पक्की होकर भी टूट जाए तो ऐसी स्थिति में ग्रह दोष ही होते हैं जो आपकी कुंडली में बैठ जाते हैं और आपकी शादी नहीं होने देते हैं। तो देवों के देव महादेव के लिए किया गया यह उपाय आपके सारे ग्रह दोष समाप्त कर अति शीघ्र विवाह के योग बना देगा। तो मासिक शिवरात्रि जो कि 2 अगस्त को है, इस वीडियो में एक छोटा सा और सरल उपाय आपको बताया जाएगा। इसको अगर आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो शादी के योग हैं वो प्रबल हो जाते हैं और अति शीघ्र आपका विवाह संपन्न हो जाता है। मासिक शिवरात्रि के दिन अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो आप व्रत भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं व्रत करना, आप सिर्फ उपाय करना चाहते हैं तो आप उपाय भी कर सकते हैं। जो भी आप उपाय करें पूरे सच्चे मन से करें, पूरी श्रद्धा से करें, तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी। तो किस तरीके से आपको उपाय करना है और क्या क्या चीज़ों की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। देखो, मैं जो उपाय आपको बता रही हूँ तो इसमें आपको 2 उपाय मैं बताऊंगी। एक उपाय जो कि माता पिता अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं अगर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। वैसे तो जो शादी के लिए उपाय हैं वो बच्चों को ही करना चाहिए, लेकिन अगर बच्चों के पास समय नहीं है तो उस स्थिति में उनकी जो माँ है वो भी इस उपाय को कर सकती है। और जो दूसरा उपाय मैं बताऊंगी वो बच्चों को ही करना है, इसमें माता पिता नहीं कर सकते हैं। तो पहले उपाय की शुरुआत कर लेते हैं। तो मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह यानी कि 2 अगस्त के दिन सुबह आपको स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र जो है वो धारण कर लेने हैं। इसके बाद में आपको जाना है शिव मंदिर, और आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय हो तो वहाँ पर आपको जाना है। शिवालय जाते समय आपको जो चीज़ें लेकर जाना है उसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए। आपको लेकर जाना है, इसके लिए आपको 2 लोटे लेने हैं। एक लोटा आप तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, किसी भी धातु का ले सकते हैं, लेकिन जो आप दूसरा लोटा लेंगे वो आपको स्टील का लेना है। इन दोनों लोटों में एक लोटे में आपको भरना है जल जो आपके घर का ही होना चाहिए, और उस जल में आप थोड़ा सा शहद मिला दीजिए, थोड़ी सी काली तेल मिला दीजिए, और एक लोटे में आपको कच्चा दूध लेना है। कच्चे दूध में भी आपको जल मिलाकर लोटा को पूर्ण भर लेना है, और इसमें आपको केसर डाल लेना है। अगर आपके पास केसर है तो इस दूध में आप थोड़ी सी केसर डाल लीजिए। इस तरीके से 2 लोटे आपके तैयार हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपको लेना है एक हल्दी की गांठ। हल्दी की आपको 2 गांठ लेनी है, और जो आप 2 हल्दी की गांठ लेंगे वो साबुत होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। पूजन सामग्री के लिए जो भी आपके पास चीज़ें हैं, धतूरा है, बेलपत्र है, चंदन है, फूल है, जो भी चीज़ें हैं शिव भगवान को चढ़ाने के लिए, अगर आपके पास प्रसाद है तो आप प्रसाद लेकर जाइए। सफ़ेद कलर की अगर आप मिठाई लेकर जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो सफ़ेद कलर की कोई भी मिठाई आप शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में लेकर जाएं, और ये चीज़ें लेकर आपको शिव मंदिर में जाना है। अब देखिए, इस उपाय को जो मैं बता रही हूँ माता पिता भी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, और बच्चे स्वयं कर सकते हैं। तो जब आप शिव मंदिर में पहुँच जाएं, सबसे पहले आप जो हल्दी की 2 गांठ लेकर आए थे वो हल्दी की 2 गांठ आपको
माँ पार्वती को यानी कि जो माँ गौरा होगी उनको आपको हल्दी की 2 गांठ चढ़ा देनी है। अपनी शीघ्र विवाह की कामना के साथ में माँ पार्वती से आपको प्रार्थना करनी है कि आपकी शादी में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो अतिशीघ्र दूर हो जाए। अगर बच्चे की माँ कर रही है, लड़का हो या लड़की, किसी के लिए भी अगर आप उपाय कर रही हैं तो आपको अपने बच्चे के विवाह की कामना के साथ में हल्दी की 2 गांठ माँ गौरा को चढ़ा देनी है। इसके साथ में ही आप जो 2 लोटे में जल लेकर आए थे और दूध लेकर आए थे वो आपको सबसे पहले जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। इसके बाद में आपको केसर मिश्रित जो दूध है वो शिवलिंग के ऊपर अर्पित कीजिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जब आप जल चढ़ाएंगे तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है और जल चढ़ाते समय निरंतर आपको नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इसके साथ ही जो आप शिव भगवान को चढ़ाने के लिए चीज़ें लेकर आए थे, धतूरा हो गया, फूल हो गया, चंदन से आप त्रिपुंड बनाइए और ये सब चीज़ें भोलेनाथ को समर्पित कीजिए। अपने बच्चे की शीघ्र विवाह के साथ में देसी घी का एक दीपक अवश्य जलाएं और अपने बच्चे के विवाह के लिए प्रार्थना करें, भोलेनाथ से विनती करें कि मेरे बच्चे के ऊपर जो भी ग्रह दोष हो, किसी भी तरीके का अगर दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे की शादी में अड़चनें आ रही हैं, तो ये सारे दोष और दोषों का आप निवारण करें और अति शीघ्र विवाह के योग बना दें। इसके बाद में जब आपकी पूजा हो जाए तो आपको जो 2 हल्दी की गांठ आपने जो माँ पार्वती को चढ़ाई थी वो हल्दी की गांठ आपको उठा लेनी है। आपको अपने घर आ जाना है और शिवरात्रि यानी कि मासिक शिवरात्रि के दिन रात्रि में, जैसे कि आपने ये जो उपाय है वो प्रदोष काल में करना है। शाम के समय आप इस उपाय को करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि भोलेनाथ की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में होती है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है। तो आप प्रदोष काल से लेकर रात्रि में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। और आपने तो हल्दी की जो 2 गांठ उठाई है वो हल्दी की 2 गांठ आपको रात्रि में सोते समय अपने तकिए के नीचे रख लेना है। अगर माँ ने यह उपाय किया है तो आपको उस बच्चे के सर के नीचे यह हल्दी की गांठ रख देनी है जिसके लिए आपने उपाय किया है। और अगर बच्चों ने स्वयं किया है तो वो अपने तकिए के नीचे इस हल्दी की गांठ को रखेंगे शीघ्र विवाह की कामना के साथ में। आपको यह जो हल्दी की गांठ है वो तब तक अपने तकिए के नीचे रखना है जब तक कि अगली मासिक शिवरात्रि नहीं आ जाती है। हर महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि पड़ती है। अगले महीने में जब मासिक शिवरात्रि आए तो आपको यह हल्दी की गांठ उठा लेनी है और यह हल्दी की गांठ आपको अपने कपड़ों के बीच में रख देना है। और पुनः इसी तरीके से आपको मासिक शिवरात्रि के दिन उपाय करना है। दूसरी 2 हल्दी की गांठ लेकर माँ पार्वती को चढ़ानी है और भगवान भोलेनाथ को शहद मिश्रित जल चढ़ाना है, केसर मिश्रित दूध चढ़ाना है। इस तरीके से अगर आप मासिक शिवरात्रि के दिन जब तक आप उपाय करते जाइए जब तक कि आपके विवाह के योग नहीं बन जाते हैं। देखिए अभी तो शादी का सीजन ऑफ चल रहा है, 3-4 महीने वैसे भी शादी नहीं होगी, तो जब तक आप उपाय कीजिए हो सकता है कि अगले लग्न में आपकी शादी के योग भी बन जाए और अति शीघ्र आपका विवाह हो जाए। जब आपकी शादी हो जाए उसके बाद ये हल्दी की जितनी भी गांठ है सबको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। अब ऐसा करने से आपके जो ग्रह दोष होते हैं वो अतिशीघ्र दूर हो जाते हैं और आपका विवाह जो है वो संपन्न हो जाता है। इसके साथ ही मैं आपको एक दूसरा उपाय और बता रही हूँ जिसको सिर्फ बच्चे कर सकते हैं। लड़के हो या लड़कियाँ जिसकी भी शादी में अड़चनें आ रही हैं या फिर जो बच्चे प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उन्होंने अपना जीवन साथी पसंद कर रखा है, तो उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको शिव मंदिर में जाना है। पूजन की वही सामग्री आप लेकर जाइए जो आप भोलेनाथ पर चढ़ाना चाहते हैं और माँ पार्वती के लिए आप एक सिंदूर की डिब्बी जरूर लेकर जाइए। इसके साथ ही आपको लाल मौली का धागा लेकर जाना है और बेलपत्र लेकर जानी है। अब बेलपत्र की संख्या आप कितनी रखेंगे, जिस उम्र में आप चल रहे हैं उतनी ही आपको बेलपत्र लेनी है। जैसे कि अगर आप 29 के होकर 30 में चल रहे हैं तो 30 आपको बेलपत्र लेनी है। जो भी आप बेलपत्र लेंगे वो 3 पत्तों वाली जो बेलपत्र होती है वो एक ही बेलपत्र मानी जाती है। इस तरीके से कटे पिटे बेलपत्र ना हो इस बात का ध्यान रखिए और आप बेलपत्र ले लीजिए। साथ ही में आपको लेना है सफ़ेद कलर का चंदन, मौली का धागा आपने ले लिया। ये चीज़ लेकर आपको शिव मंदिर में जाना है और सबसे पहले आपको शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ा देना है। पूजन की जो सामग्री लेकर आए थे वो आप शिव भगवान पर चढ़ा दीजिए और जो आप बेलपत्र लेकर आए थे प्रत्येक बेलपत्र पर आपको लिखना है जय श्री राम। सफ़ेद चंदन से आपको लिखना है जय श्री राम आप लिखिए और यह बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर जो शिव जी की जो पिंडी होती है वहाँ पर आपको रख देनी है और जो राम जिस साइड आपने लिखा है वो शिव जी की तरफ होना चाहिए और चिकने भाग पर ही आपको राम लिखना है, मतलब जय श्री राम लिख देना है। इस तरीके से अगर आप उपाय कर लेते हैं और जितनी बार आप जो बेलपत्र है वो भोलेनाथ पर अर्पित करेंगे तो इस मंत्र का आप जाप करेंगे
ओम सृष्टिकर्ता मम विवा कुरु कुरु नमः। ओम सृष्टिकर्ता मम विवा कुरु कुरु नमः। इस मंत्र के जाप के साथ आपको प्रत्येक बेलपत्र जो है वो एक एक करके चढ़ाते जाना है। जितनी बार आप बेलपत्र चढ़ाएंगे उतनी ही बार आप इस मंत्र का जाप करेंगे, भोलेनाथ से शीघ्र विवाह की कामना करेंगे। इसके साथ में ही आप जो लाल मौली का धागा ले गए थे वो उससे आपको माँ पार्वती और शिव जी का गठबंधन कराना है। इसके लिए आप 7 बार गठबंधन के साथ मतलब परिक्रमा करते जाइए और ये मौली का धागा माँ पार्वती और शिव जी पर बांधते जाइए। अगर मंदिर में इतना स्पेस नहीं है कि आप घूम पाए तो आप सिर्फ एक ही जगह पर खड़े होकर ही माँ पार्वती और शिव जी का गठबंधन कर सकते हैं शीघ्र विवाह की कामना के साथ में। तो शिवरात्रि का दिन होता है, उस दिन माँ पार्वती और भोलेनाथ का प्रिय दिन है। अगर आप ये छोटे से उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शादी के योग बन जाते हैं। देवों के देव महादेव आपके ऊपर से जितने भी दोष होते हैं वो खत्म कर देते हैं और अति शीघ्र आपका विवाह हो जाएगा। इन दोनों उपाय में से जो भी आपको लगे कि आप यह कर सकते हैं तो उसको आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए। पहला जो उपाय करना है वो आपको हर मासिक शिवरात्रि के दिन करना पड़ेगा और जो आप लोग दूसरा उपाय है वो सिर्फ आपको सावन की शिवरात्रि के दिन ही करना है। दोनों ही उपाय बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सरल है। आपके विवाह के बहुत ही जल्दी योग बन जाएंगे। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।